हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टैरो। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आई होप आप सब अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हैं। सो टेल मी हाउ यू आर फीलिंग। आप सबके प्यार और कंटिन्यूड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हो तो इस चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप मेरे रीडिंग्स, मेरी एनर्जी आपको अच्छी लगे। तो आज मैं आपके लिए एक क्विक पिक अ कार्ड लेकर आई हूँ। तो आज हम जानेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, हाँ या ना। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर जवाब होगा आपके लिए। हम देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या है उनके मन में। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपनी पाइल चूज कर सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल भी देखना चाहें तो आप देख सकते। ओके, सो अपने मन को शांत करें, क्लियर योर हेड एंड देन चूज योर पाइल। नाउ विद दैट बीइंग सेड, मैं पर्सनल रीडिंग के लिए भी अवेलेबल हूँ। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। साथ ही इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी हैं। तो आप प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके पिक अ कार्ड रीडिंग्स का आनंद ले सकते हैं। वो सारे टाइमलेस रीडिंग्स हैं। तो अगर इंट्यूटिवली आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक को देखनी चाहिए, मे बी उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकती है। अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे, तो प्लीज़ शो सम लव, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ ये ज़रूर याद रखिए कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो वो किसी और के लिए हो सकती है। अगर कोई चीज़ आपकी सिचुएशन पे फिट नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती उसे अप्लाई करने की कोशिश ना करें। इफ़ समथिंग इज मेंट फॉर यू, आपको वो सही लगेगी। ऑलराइट, हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज ये एक क्विक रीडिंग होगी जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, हाँ या ना। एक क्लियर जवाब होगा आपके लिए कि वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, टू गिव यू एन आइडिया, ताकि आप क्लियरली डिसाइड कर पाएँ कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास है कॉलिंग इन योर सोलमेट, एंगेजमेंट, ट्रस्ट, सेपरेशन, फिफ्थ चक्र आर्क एंजल गैब्रियल, डे ड्रीम्स और डिसीजंस, रिवर्स में लव, 3 of Cups एंड द 5 of Pentacles। सो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी कि हाँ, वो डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। मुझे नहीं पता दूसरे पाइल्स में इतनी क्लैरिटी मिलने वाली है या नहीं, पर यहाँ बहुत क्लियर है कि वो आपके साथ एक मजबूत रिलेशनशिप चाहते हैं। जिस इंसान के बारे में आप में से मेजॉरिटी पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप उनके साथ सेपरेशन में हो इस वक्त, या एक लंबे समय से आप दोनों के बीच बातें नहीं हो रही है। पास्ट में भी हो सकता है कि आप ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे, या हो सकता है कि पास्ट में कुछ वक्त के लिए आप सेपरेशन में होंगे। ये भी हो सकता है कि आप दोनों अलग जगह पे रहते हो, एक दूसरे के टच में नहीं रह पाते। कुछ लोगों के लिए आपका दिनचर्या, आपकी रूटीन बहुत अलग है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसे इंसान है जो आपकी लाइफ में एक लंबे समय से हैं। ओके, सो हो सकता है म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी आपके बीच। कभी बहुत बातें होती होगी, कभी बिल्कुल नहीं होती। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों हमेशा दूसरे रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होंगे रोमांटिकली, इसलिए कभी साथ नहीं आ पाए। अब हो सकता है कि आप दोनों सिंगल हो, एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे, तो अट्रैक्शन, डिज़ायर, स्पार्क की शुरुआत हो रही है आपके रिश्ते में। तो आपकी स्टोरी जो भी हो, ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। थोड़े बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे डिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है। आई मीन, ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं बोल सकते, पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में फेल्ड रिलेशनशिप्स उन्होंने देखा है अपने लाइफ में, या फिर कुछ लोगों के लिए लव को लेके उनके विचार पॉजिटिव नहीं होंगे। हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं, या फिर पास्ट में हर्ट हुए हैं। स्पेशली उनके पार्टनर ने उनको चीट किया होगा, घोस्ट किया होगा। तो उनके मन में एक डर हो सकता है जनरली कि अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व होंगे, फिर वो इंसान उन्हें छोड़ के चला जाएगा। तो अबैंडनमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं।
एंड उन्हें देख के ऐसा लगता होगा कि थोड़े रिजिड हैं, सीरियस हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, जैसे उन्होंने अपने दिल के चारों तरफ एक दीवार बना के रखा है। और वो इसलिए है क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते। और मैं देख रही हूँ कि वो आपके साथ 100% ओपन होना चाहते हैं, पर वो पूरी तरह से श्योर नहीं है कि आप पे विश्वास कर सकते हैं या नहीं। तो मैं देख रही हूँ कि वो अपनी लव लाइफ में धीरे धीरे सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते। कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड एंगेजमेंट। सो ऐसा लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन शेयर करते हो, ये आपके सोलमेट है और आपका रिश्ता हायर लेवल कमिटमेंट की तरफ बढ़ सकता है। और साथ में हमारे पास यहाँ पे लवर्स हैं, तो वो आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि लवर्स एक चॉइस की बात करता है कि यूनिवर्स आपके सामने जिस चीज़ को लेकर आ रही है, क्या आप उसे चूज करोगे या आप अपनी नेगेटिव सोच, डर में उलझ के रह जाओगे। सो अगर ये एक रीसेंट कनेक्शन है तो मे बी वो चाहेंगे कि आप और बातें करें, आपको और अच्छे से जानना चाहेंगे। अगर आप अभी डेट नहीं कर रहे हो तो वो आपको डेट करना चाहेंगे। पर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, इफ़ यू आर डेटिंग, तो वो शादी की बात सोच रहे हैं। सो यस, यहाँ पे सीरियस कमिटमेंट की बात हो रही है। फिर चाहे वो एक्सक्लूसिव डेटिंग हो, एक रिलेशनशिप में आना हो, आपके रिश्ते को ऑफिशियल बनाना हो, एंगेज होना हो, या फिर शादी फिक्स होना। ओके, वट एवर दिस इज, आप जिस टाइमलाइन में हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, ज़्यादा मजबूत होगा, सीरियस होगा, ऐसा वो चाहते हैं। अगर इस समय आप सेपरेशन में हो तो वो श्योरली ऐसा नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता है कि वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सच में लगता है कि उनके लाइफ में कुछ मिसिंग है। स्पेशली इस 5 ऑफ पेंटिकल्स से उन्हें अकेलेपन का एहसास होता है एंड दे हेट इट। जैसे मैंने कहा, थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, पर फिर भी उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिन्हें वो अपना प्यार देना चाहते, आप पे विश्वास कर सकते हैं। आपको देख के उन्हें लगता है कि वो अपने डर को पीछे छोड़ सकते, आप उनके दिल के साथ खेलोगे नहीं, वो खुल के समर्पित हो सकते हैं इस रिश्ते में, और साथ ही अपनी इंडिपेंडेंस भी बनाए रख सकते हैं। आई फील वो चाहते हैं कि बिना झिझक के वो आपसे प्यार कर सके, इस रिश्ते में अपना 100% दे पाएं। और यहाँ पे डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस है रिवर्स में, तो मैं देख रही हूँ कि वो खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। और ये 7 ऑफ कप्स है रिवर्स में। सो 7 ऑफ कप्स अपराइट में बहुत सारे ऑप्शंस की बात करता, रिवर्स में ये कहता है कि आपने एक ऑप्शन को चुन लिया है। ओके, तो ये एक ऐसे इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको विजुअलाइज करते हैं, आपके बारे में सोचते, आप उनके दिल और दिमाग में छाए रहते हो। फिर चाहे वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी क्यों ना हो, मुझे लग रहा है कि वो इस रिश्ते को लेकर किसी तरह की इम्पोर्टेंट डिसीजन बना रहे हैं, और वो शायद आपसे खुल के बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों बिल्कुल बात नहीं कर पाते, या उन्होंने अपने फीलिंग्स को खुल के शेयर नहीं किया है अब तक कि वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, आपके साथ सीरियस होना चाहते, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। तो 5th चक्र हमारी थ्रोट चक्र होती है, और ये हमारे कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन को दर्शाता है। तो हो सकता है कि ये सारी बातें उन्होंने अब तक आपसे शेयर नहीं किया है, ये उनके दिमाग में है, ये सोच रहे हैं। और हो सकता है कि आपने महसूस किया होगा कि वो आपको पसंद करते हैं, पर डायरेक्टली उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। तो यहाँ थोड़ी ब्लॉकेज होगी कम्युनिकेशन को लेकर, पर मुझे लगता है कि वो बात ज़रूर करना चाहते हैं और उसके लिए तैयार भी हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी डर हो सकती है, क्योंकि वो दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते, इसलिए आपको धीरे धीरे अप्रोच करेंगे, और आप देखोगे कि उन्हें आपके साथ खुलने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि वो पहले श्योर होना चाहेंगे कि आप उन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे, आप भी पॉजिटिवली उनके बारे में सोच रहे हो, यू आर ऑन द सेम पेज। ओके, बट लवर्स के साथ वो डेफिनेटली इसे लॉन्ग टर्म रिश्ते के रूप में देख रहे हैं, आपके सोलमेट हैं, और उन्हें भी लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और आपके साथ उनका रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक का होगा। मोस्ट केसेस में मैस्कुलिन एनर्जी, फिर चाहे वो एक मेल हो या फीमेल, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो मैस्कुलिन एनर्जी की आदत होती है कि वो अपने पार्टनर्स को अलग कैटेगरीज में बांट के रखते हैं। जैसे अगर किसी से बात करना शुरू किया तो उन्हें पता होता है कि इस इंसान के साथ
कैजुअल रिलेशनशिप होगी, या फिर इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर ये एक वन नाइट स्टैंड है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, या फिर ये सिर्फ एक दोस्त होंगे। ओके। और फेमिनिन एनर्जी के साथ बात अलग होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी नर्चरिंग होती है। तो ज़्यादातर केसेस में वो हर रिश्ते को नर्चर करना चाहते, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के बारे में पहले से ही सोच लेते हैं। एनीवे, सो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप पर्सन वाली कैटेगरी में रख लिया होगा, कि आपके साथ वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, सीरियसनेस होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, आप दोनों मेहनत करें, इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप हो। सो ऐसे उन्होंने आपको कैटेगराइज करके रखा होगा, जैसे आप उनके बराबर हो। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे बेटर हो। ये भी एक कारण हो सकता है कि वो अपने आप को रोक देते, पर मोस्टली ओवरऑल उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, आप दोनों इक्वली अट्रैक्टेड हो एक दूसरे से, और उन्हें लगता है कि आप दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट भी करोगे इस रिश्ते को सफल बनाने में। हो सकता है कि पास्ट में वो एक ऐसे रिश्ते में होंगे जहां वो ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपने पार्टनर पे, पर आपके साथ उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझोगे, आप इस रिश्ते को स्टेबल बना के रख सकते। वो आप पे डिपेंड होना चाहते हैं, को डिपेंडेंट नहीं, आप पे डिपेंड करना चाहते हैं, आप पे विश्वास करना चाहते हैं, दिल खोल के आपके साथ इस रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने लाइफ में एक स्टेबल कमिटेड रिश्ते को मिस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ समय से वो सिंगल हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपके एक्स हैं। ये एक रीसेंट कनेक्शन हो सकती है, एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, एक फ्रेंडशिप हो सकती है, पर वो दोस्ती से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस रिश्ते को। आपको पहले से ही पसंद करते होंगे, बट मेजॉरिटी के लिए ये जो भी है आपके बीच फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि आपकी डे शिफ्ट है, उनकी नाइट शिफ्ट होगी, तो आप अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, या फिर वो किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं तो टाइम का फ़र्क हो जाता है। सो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट दे आर रेडी टू टेक दिस फॉरवर्ड। तो क्या वो आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। ओके। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप ये शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आपको अच्छी लगे, एंड अगर आप इससे रेजोनेट करते हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज मैं आपके लिए एक क्विक रीडिंग लेकर आई हूँ, और आज की टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, हाँ या ना। आपको क्लियर जवाब मिलने वाला है आज। ओके। हम देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या वो डाउन द लाइन इन द फ्यूचर आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, उनके मन में क्या है। सो लेट्स फिगर आउट, ओके, टू गिव यू अ क्लियर आइडिया कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ताकि आप अच्छे से डिसीजन बना पाओ। ओके, सो हमारे पास है अट्रैक्शन, मेक द एफर्ट, सेल्फ लव, क्राइंग एंड डिप्रेशन, डो टू वैल्यू, डार्केस्ट फियर्स, जस्ट ब्रीथ, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो अगर आपने इस ग्रुप को चुना है और आप जानना चाहते हो कि क्या आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, तो जवाब है हाँ। पर अभी उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ें, पर अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर उन्हें अब भी काम करना है। वो अपने आप को लेकर बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते, अपनी डिसीजंस पे डाउट करते हैं, खुद को हमेशा कम आंकते हैं, या उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते को संभाल नहीं पाएंगे। उनकी वजह से आपका रिश्ता मेस्ड अप हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए वो प्लान बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, चाहते हैं कि करें, पर जब एक्शन लेने की बारी आती है, पहल करने की बारी आती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है हर्मिट। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता है कि ये उनकी इशू है, जिसे उन्हें ठीक करना है। हर्मिट सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करता। हमारे लाइफ का एक ऐसा फेज जहाँ पे हम बहुत प्राइवेट हो जाते, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं, अपने आप में रहते, खुद को अच्छे से समझने की कोशिश करते, ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट से हम दूर रहते हैं।
हम ये जानने की कोशिश करते हैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके कि हम क्या चाहते हैं, किस रास्ते पे हम चलना चाहते। अपने लाइफ में बहुत सारे बदलाव भी कर रहे होते हैं, अपने आसपास के उथल पुथल से ब्रेक लेते। तो आपके पर्सन भी अपने लाइफ में एक ऐसे फेज से गुजर रहे होंगे, मे बी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, आप दोनों की इंटरेक्शन, आपके बीच में बातें मिनिमम होगी। वो अपनी स्पेस में रहना चाहते होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि ये एक तरह से अवेकनिंग ही कहलाती है, जब हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं और अपने इमोशंस की गहराई को समझते हैं। आपके पर्सन एक वर्गो हो सकते हैं, या अर्थ साइन हो सकते हैं, या फिर एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी मुझे प्रोमिनेंटली दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो आपके लिए जो महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स कैजुअल है या फिर कोई डीपर मीनिंग है इस रिश्ते में। और हो सकता है कि आपने इस इंसान में बहुत ग्रोथ देखी है, पर अब भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें लेकर वो श्योर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपकी गलती हो या आपकी वजह से हो। वो अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, अपनी सोच को लेकर 100% श्योर नहीं होंगे। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पसंद करते हैं, हम उनके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, पर हो सकता है वो उस माइंडसेट में ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी गलती है, राइट। हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले। एंड बहुत बार ऐसी चीज़ें भी होती है जिसे हम समझ नहीं पाते, या वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, पर उनके लिए बहुत महत्व रखती है। ओके, सो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। और यहाँ पे हमारे पास है डार्केस्ट फियर। तो उनके मन में किसी चीज़ को लेकर डर है या घबराहट है। व्हाट गाइस, मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके सामने एक सॉलिड, सिक्योर, सीरियस ऑफर लेकर आना चाहते हैं, पर साथ में कुछ मेंटल या इमोशनल बैगेज भी है। हमारे पास है मेक द एफर्ट एंड द एट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये बात करती है उस इंसान की जो पूरी डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ को सफल बनाना चाहता है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहते, सच में दिखाना चाहते हैं अपनी मेहनत या एक्शन से कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, फिर चाहे मुश्किलें क्यों ना आए। मुझे लगता है ये एक ऐसे इंसान हैं जो अपने लिए बहुत ऊंची स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ओके, कि वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उन्हें खुद से बहुत उम्मीदें होंगी, और हर चीज़ परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं कि कोई गलती ना हो जाए। एंड कभी कभी परफेक्शन की चाहत ऑब्सेशन बन जाती है, राइट। सो यही उनके मन में होगा आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, कि वो पूरी तरह से इन्वेस्टेड रहना चाहते, आपको प्रायोरिटाइज करना चाहते, और इसलिए वो सोचते हैं कि इस समय उन्हें अपने लाइफ के बाकी डिस्ट्रैक्शन पे काम करना ज़रूरी है। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो भी है वो एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते, कि चलो एक्सप्लोर करके देखते हैं कि आगे क्या होता है, आगे का बाद में सोचेंगे। एक बहुत स्ट्रेंज मैसेज मुझे मिल रही है कि अगर आप ऑलरेडी उनके साथ हो या पहले आप साथ थे, तो उन्हें आपको हग करना, आपके गालों पे किस करना बहुत पसंद होगा। आई डोंट नो, ये बहुत वियर्ड मैसेज है। ये इंसान बहुत अफेक्शनेट है आपको लेकर, और मैं नहीं कह रही कि ये एक सेक्सुअल वे में होगा, पर वो जनरली बहुत स्वीट है। उनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकती है, बातों से ज़्यादा वो एक्शन से दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये आपके लिए एक टिप है, इन रिटर्न आप अपना प्यार कैसे दिखा सकते। ओके, सो दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो घंटों सिर्फ चुपचाप बैठ के आपको देख सकते, इवन सोशल मीडिया पे आपके फोटोज को बार बार देखते होंगे, छोटी छोटी बारीकियां ढूंढ लेते। एंड इस सिचुएशन के बारे में ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इसलिए है क्योंकि आप दोनों की बातें नहीं हो पा रही है। ओके, हमारे पास है द 4 ऑफ सॉर्ड्स, जस्ट ब्रीथ। एंड ये मेरे लिए ब्रेकअप दर्शाता है, एक पॉज या ब्रेक। तो कुछ लोगों के लिए रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ होगा, ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 1 से 3 महीने के अंदर ये हुआ होगा, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है आपके ब्रेकअप को। या फिर कोई बड़ी मेजर लड़ाई हुई होगी, वो बढ़ती चली गई टू अ पॉइंट जहाँ पे आप दोनों झुकना नहीं चाहते, या एकदम से आपने बातें करना बंद कर दिया होगा, इसलिए ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस वक्त अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, अपने काम, अपने करियर, अपने जॉब, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोच रहे।
अपने इमोशंस को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे। आप दोनों के मन में कई सवाल होंगे, डाउट्स होंगे, जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो। सच कहूं तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं मिल रही है कि आपके पर्सन दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहे। इनफैक्ट इस ब्रेक की वजह से उन्हें आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है। उन्हें समझ आ रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें और मेहनत करनी होगी, आपकी फीलिंग्स को और आपके राय को समझना होगा। वो इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं डेफिनेटली, पर किसी तरह से उन्हें ब्लॉकेज भी महसूस होता है कि आपकी तरफ कदम कैसे बढ़ाएं। सो मुझे नहीं पता कि क्या आपने उन्हें ऐसा महसूस कराया है कि वो आप तक नहीं पहुंच सकते, या फिर उनके मन में है। तो यही मैं कह रही हूँ कि किसी तरह की बैगेज है, कोई चीज उनके मन में घर कर गई है, जिसकी वजह से या तो वो खुद को रोक देते या फिर जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, एक्शन नहीं लेते। उन्हें लगता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम है और किसी तरह की इनसिक्योरिटी होगी उनके मन में इस कनेक्शन को लेकर। पर इनसिक्योरिटीज हम सब में होती है, राइट। मायने ये रखता है कि हम एक रिश्ते में क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं और क्या नहीं। वॉट इज टू मच। सच कहूँ तो ये इंसान आपको एक अबंडेंट व्यक्ति के रूप में देखते हैं कि अगर वो आपके साथ होंगे उनका जीवन बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि आप ये वैल्यू ऐड करते हो उनकी लाइफ में। हो सकता है आप दोनों अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योर हो, स्टेबल हो, तो अगर एक साथ आओगे इट विल बी अमेजिंग। या उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें इंस्पायर करते हो सही डिसीजंस बनाने के लिए, अपने लाइफ में सही रास्ते पे चलने के लिए। आपकी वजह से उनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, उनका गोल क्लियर है, वो अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं। बट कुछ चीज़ें उन्हें सच में बहुत परेशान करती है। उनकी पर्सनालिटी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल हो सकती है। का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग चाहत होती है किसी के करीब आने की, पर साथ ही डर भी होता है कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए, जिसकी वजह से एक्शंस बहुत अप एंड डाउन होते हैं। कभी कभार बहुत प्यार दिखाएंगे और फिर कभी कभार बिल्कुल गायब हो जाएंगे। थोड़े इनडिफरेंट हो सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस करने से घबराते होंगे, क्योंकि फिर अगर उनके पार्टनर उनकी कमज़ोरी पहचान लेंगे तो उन्हें मैनिपुलेट करेंगे, राइट। सो आई होप कि वो अपने ऊपर काम करें और आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हो अपने ऊपर काम करके, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को पहचान के और उसे इम्प्रूव करके। आप उनके साथ पेशेंट रह सकते हो, आप उनके साथ अपने डर या इनसिक्योरिटी शेयर कर सकते, ताकि उन्हें लगे कि ये नॉर्मल है। आपने कैसे हील किया अपने डर या नेगेटिव सोच से, इसे आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करें ताकि वो कंफर्टेबल हो पाए इन चीज़ों को लेकर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हैं, तो आप अपनी प्रेयर और पॉजिटिव एनर्जी अपने पार्टनर को भेज सकते हो उनकी हीलिंग के लिए। और मुझे लगता है कि वो अपने मैस्कुलिन साइड से ज़्यादा कनेक्टेड है और उन्हें आपकी फेमिनिन एनर्जी चाहिए, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी चाहिए एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये आपकी जिम्मेदारी है, पर अगर आप उन्हें किसी तरह से गाइड कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते, तो ज़रूर करें। वो इसे श्योरली अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझते हो और उन्हें आपकी ये बात बहुत पसंद होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा उन्हें अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आता, ये दिक्कत होती है। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में ऐसे इंसान के साथ हों जो उन्हें समझे, उनके जो भी बैगेजेस हैं उसे कम करने में वो उनका साथ दे। और अगर वो अपने इमोशंस को अभी नहीं समझेंगे या नेगेटिव चीज़ों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आगे चल के ब्लॉकेजेस आएंगे आपके रिश्ते में। उन्हें अपने आप को और अपने रिलेशनशिप पैटर्न को थोड़ा बदलना होगा। खुद पे विश्वास करना सीखना होगा कि वो अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। ऑलराइट, या सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई हैव। ये है आपकी मैसेज। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज ही एक क्विक रीडिंग होगी आपके लिए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, क्या है उनके मन में, हाँ या ना। बिल्कुल क्लियर जवाब। राइट, टू गिव यू एन आइडिया कि उनके मन में क्या चल रहा है, आपके लिए वो क्या महसूस कर रहे हैं और आगे आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव।
ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास है गेटिंग टू नो ईच अदर, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मेक अ चॉइस, लुक बियॉन्ड इल्यूशन, द गार्डन एंड द गेट, लीड, रीच आउट, स्ट्रेंथ एंड द हैंगिंग मैन। ऑलराइट, सो ग्रुप 3, क्या आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं? मुझे लगता है कि उन्हें खुद नहीं पता, मे बी इस डिसीजन को बनाने से वो बच रहे हैं। मैं एक्चुअली इसे एक बाउंड्री की तरह देख रही हूँ कि वो अपने कंफर्टेबल स्पेस में खड़े हैं। गेट के उस तरफ जाने के बारे में शायद वो सोच रहे हैं, पर क्या वो एक्शन लेंगे, श्योरिटी नहीं है। वो पोटेंशियल देख रहे हैं, शायद कंसिडर कर रहे हैं, पर श्योर नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि वो आपको अच्छे से जानते नहीं है। ये एक नई कनेक्शन हो सकती है। अगर ये एक नए इंसान नहीं है और आप उन्हें लंबे समय से जानते हो, तो मुझे लगता है कि वो आपके साथ एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहते। पर अगर आप एक दूसरे को जान रहे हो, इस प्रोसेस में हो, तो वो अभी श्योर नहीं है। और उसकी वजह है कि वो आपको अब तक अच्छे से नहीं जान पाए हैं। तो वो देख रहे हैं कि एक संभावना हो सकती है, पर थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। मगर दूसरों के लिए, अगर ये इंसान आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इस समय वो एक रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वजह जो भी हो, फ्यूचर का मुझे नहीं पता, पर इस समय तो ऐसा लग रहा है कि अ, वो कमिटमेंट नहीं चाहते। बट आप में से मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि आपने रिसेंटली डेट करना शुरू किया है। एक नई कनेक्शन लग रही है मुझे, कुछ हफ्ते या महीने हुए हैं। सो अब भी वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है हैंग्ड मैन। तो इस सवाल के जवाब को वो एक नए तरीके से देख रहे हैं। वो आपको एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में देखते हैं, और उन्हें आपके बारे में ये चीज़ बहुत पसंद है क्योंकि वो भी आपके जैसे हो सकते हैं। तुरंत एक्शन लेना, तुरंत उन्हें क्लैरिटी चाहिए। अल्फा मेल या अल्फा फीमेल वाली एनर्जी हो सकती है, पर इस कनेक्शन में वो धीरे धीरे सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी एनर्जी को अच्छे से मैच करते हो। आप कई बार उन्हें चैलेंज करते हो, और वो उन्हें बहुत पसंद है। आप अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते। हमारे पास यहाँ पे रीच आउट, और ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये बात करता है द बिगिनिंग ऑफ समथिंग ग्रेट। सो आप अच्छे से वाइब करते हो, आपकी कोऑर्डिनेशन और केमिस्ट्री अच्छी होगी, और आप सफल भी हो सकते हो अगर आप साथ मिलकर काम करोगे, टीम वर्क। पर मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि अभी आपने इस रिश्ते में एक मजबूत आधार नहीं बनाया है कि वो इस कनेक्शन के लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के बारे में सोचे। वी ऑल्सो हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली अपने दोस्तों से बात कर रहे होंगे आपके बारे में। हो सकता है आप भी उनके फ्रेंड्स से मिल चुके हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है। आप एक टीम में होंगे, ओके? आपके को वर्कर हो सकते, या मे भी आप साथ में पढ़ते हो, काम करते हो, तो आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप दोनों अपने कॉमन दोस्तों से बात कर रहे होंगे। वो दूसरों से इस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। क्या आपके साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल बनाना चाहिए, या थोड़ा वक्त लेना चाहिए, या वो ये जानना चाहते हैं कि उनके दोस्तों को आप कैसे लगे, क्या आप उनके साथ जचोगे, स्पेशली अगर आप उनके दोस्तों से मिल चुके हो। पता नहीं ग्रुप 3, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस व्यक्ति के लिए आपको पसंद करना ज़रूरी है, पर साथ ही उनके लिए ये भी बहुत महत्व रखता है कि उनके क्लोज फ्रेंड्स या उनके परिवार के कुछ सदस्य भी आपको पसंद करें, जैसे उनके भाई या बहन, कजन्स, ऐसा कुछ हो सकता है। किसी के लिए मैं स्पेसिफिकली सुन रही हूँ कि वो चाहते हैं कि उनके फादर आपको पसंद करें। और मुझे लगता है कि वो ये पैटर्न अपने लव लाइफ में अपनाते होंगे। ऐसे लोगों को डेट करें जो उनके फैमिली को पसंद हो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। या वो काफ़ी ओपन है अपने फैमिली के साथ। वो एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप चाहते जिसकी उनके फ्रेंड्स या फैमिली रिस्पेक्ट करें। सो मे बी उनकी डिसीजन इस बात पे भी निर्भर करती है कि उनके आसपास के लोगों को आप पसंद हो या नहीं। और हो सकता है ये सुन के आपको अच्छा ना लगे, बट अगर आप लॉन्ग टर्म रिश्ते के बारे में सोचोगे तो आई थिंक इट्स लॉजिकल, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि फैमिली की रजामंदी नहीं होती, राइट? तो अगर वो पहले से ही लॉजिकल होना चाहते, प्रैक्टिकल होना चाहते, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलती है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये एक रिलेशनशिप पर्सन है, बहुत लॉयल है डिवोटेड है। स्पेशली अगर उन्हें अपना पर्सन मिल जाए, इफ दे फील दिस इज द वन,
दे आर द वन, तो वो उस रिश्ते में पूरी तरह कमिटेड और इन्वेस्टेड होंगे। कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप को एंजॉय करते, अपनी पूरी एनर्जी और टाइम देते, वो एक रिश्ते में रह के ज़्यादा खुश रहते, सो दे लव बीइंग इन अ रिलेशनशिप। बट अगेन वो 100% श्योर नहीं है आपको लेके, क्या आप वो इंसान हो जिनके साथ वो एक सॉलिड कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। एटलीस्ट इस समय उनके मन में कन्फ्यूजन है। तो जैसे मैंने कहा, अगर ये एक रीसेंट कनेक्शन नहीं है, आप इस इंसान को जानते हो, मे बी उनके फ्रेंड्स या फैमिली आपको पसंद नहीं करते हैं, उनकी रजामंदी नहीं है, इसलिए वो आई डोंट थिंक एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। मुझे एक और मैसेज मिल रही है, ये डेफिनेटली सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, पर कुछ लोगों के लिए मे बी वो किसी और से भी बात कर रहे होंगे। जैसे डेटिंग ऐप्स पे लोग मिलते हैं और एक से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, या मैट्रिमोनियल साइट पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, राइट। सो वैसी एनर्जी मुझे मिल रही है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन मिले हो, या उनकी कोई एक्स हो सकती है जिनसे वो अब भी टच में होंगे। किसी तरह की थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, राइट। और ये कोई इंसान है जिनके तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है। ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर उनके एक्स पार्टनर हो सकते, कोई क्रश हो सकता। अट्रैक्शन या फ्लर्टिंग वाली एनर्जी है। अगर आप एक्सक्लूसिवली डेट नहीं कर रहे हो, या अब तक आप रिलेशनशिप में नहीं आए हो, यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर, आपकी बातें होती है, बट आप एक रिलेशनशिप में अब तक नहीं आए हो, तो उनके पास ऑप्शंस होंगे। एंड आई थिंक अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो वो दूसरों से बातें करने के लिए आज़ाद है, राइट। आई थिंक कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है इस इक्वेशन में, इसलिए कन्फ्यूजन है थोड़ी। इस समय उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है, और वो श्योर नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो, आप उनके लिए एक नई एनर्जी हो, उनकी यूजुअल टाइप नहीं हो, और आपकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, पर्सनालिटी, वाइब्रेशन उन्हें बहुत पसंद है। उन्हें लगता है कि आप एक गो गेटर टाइप के इंसान हो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आएगी तो आप उसके तरफ कदम बढ़ा देते, ज़्यादा सोचते नहीं हो, कैलकुलेट नहीं करते। आपको जो चाहिए आप उसके लिए एक्शन लेते हो, और वो थोड़ा सोच समझ के, जांच परख के आगे बढ़ने वालों में से होंगे, स्पेशली अपने लव लाइफ में। तो एक मैसेज जो मुझे मिल रही है वो ये है कि आ, उन्हें इंट्यूटिवली पता है, वो सेंस कर सकते हैं कि आप उनके साथ एक रिलेशनशिप चाहते। मे बी आपने उनसे कहा होगा, या आपकी बातों से उन्हें हिंट मिला होगा, चीज़ को लेकर थोड़ी प्रेशर महसूस कर रहे होंगे, इसलिए क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब बात उन पे आती है, उन्हें डिसाइड करना है कि वो क्या चाहते हैं। सो अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो आप बुरा मान जाओगे, आप नाराज़ हो जाओगे, आपको हर्ट करने का इल्ज़ाम उन पर आएगा, और अब कोई मिस्ट्री बची नहीं है इस रिश्ते में, क्योंकि उन्हें पता है कि आप क्या चाहते हो। आप सीरियस कमिटमेंट चाहते हो, आप उन्हें पसंद करते हो, एंड नाउ इट्स अप टू देम। शायद वो सोच रहे होंगे कि अभी आपको और जानते, कैजुअली डेट करते और उसके बाद सोचते। सो मे भी आप डिफरेंट पेज पे हो इस समय। हमारी फीलिंग्स हर दिन बदलती रहती है, एंड अगर ये एक नई कनेक्शन है तो आपको उन्हें मौका देना चाहिए, गेट टू नो देम बेटर। दूसरे इंसान के ऊपर ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि उन्हें आपको कमिटमेंट देना ही है। तो ये भी उन्हें थोड़ा डरा सकता कि आप उन्हें लेकर पूरी तरह से श्योर हो, पर वो अब तक श्योर नहीं है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी मैसेज। आई होप आपको इससे थोड़ी क्लैरिटी मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।